अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम ना आज अपना थर्ड चैप्टर जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमने 118 तक देख ली थी। तो आज हम 119 से स्टार्ट करते हैं, इसे ऑनवर्ड लेकर कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास 119 क्वेश्चन आ जाता है। अब उन्होंने हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं हमने डिग्री फाइंड करनी है। अब देखो डिग्री जो है, हम पीछे जो 8 9 क्लास तब भी वहां भी पढ़ के आए कि डिग्री क्या होती है, हमारे पास मैक्सिमम पावर होती है। ठीक हो गया। लेकिन अब इधर थोड़ी सी चेंजिंग आएगी हमारे पास कि इधर जो हम अब हम बड़े हो गए, तो अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमने डिग्री बतानी है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना डिग्री में और ऑर्डर बताने में। ठीक है, इधर ये वाला एमसीक्यू जिसमें हमने ऑर्डर बताना है, उसमें डिग्री बतानी है। अब जो डिग्री होती है वो क्या होती है, देखो डिग्री होती है हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन दी होगी, उसमें से जब सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा। अब देखो इसमें दो डेरिवेटिव है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव है, एक सेकंड डेरिवेटिव है। अब जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है, अब देखिए इधर मैक्सिमम डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, डबल डेरिवेटिव है ना, ये वाला है। अब इसकी पावर, अब हमारे पास होल पावर इसकी कितनी है नहीं, यानी कि वो 1 होगी, अगर नहीं है तो 1 है। तो इसका मतलब है कि जो इसकी डिग्री है वो हमारे पास 1 आ जाएगी। यानी कि डिग्री क्या होती है हमारे पास, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास डिग्री होता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास डिग्री होगी। उसके अलावा इधर आ जाते हैं हमारे हम के ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास ऑर्डर होता है। अब देखो इधर हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है ना, ये 2 डेरिवेटिव्स लिए हुए, अगर इधर 4 डेरिवेटिव्स होते तो इसका ऑर्डर 4 होता। यानी कि जितने ऑर्डर होंगे उतने, यानी कि जितने डेरिवेटिव होंगे उतने उसके ऑर्डर होंगे। और उस सबसे बड़ा जो हमारे पास डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी वो हमारे पास डिग्री आ जाएगी। तो इसकी जो डिग्री हमारे पास 1 हो जाएगी। उसके बाद ऑनवर्ड लेके नेक्स्ट चलते हैं 120 में। वो कहते हैं हमने डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में दो तीन चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं, वो अब देख लो कैसे करना है। इसका सबसे पहले तो एक स्टेप ये है कि हमने x वालों को अलग कर लेना होता है और y वालों को अलग। वो अलग कर लिया, यानी कि इधर प्लस x dy था, इधर माइनस हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने कि मुकम्मल कंप्लीटली x और dx को और y और dy को अलग करना है। तो हमने क्या करेंगे कि अब देखो x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड चला गया, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड चला गया। अब देखो आप कह लो कि हमने dx को नीचे क्यों लेके, देखो आपने ऐसे हरगिज नहीं करना। जब भी चेंजिंग करनी है आपने dx को हमेशा ऊपर रखना है। ठीक है, और dx को ऊपर रखते हुए जो दूसरी चीज है वो आपने अगर दूसरी साइड पे है तो डिवाइड कर देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब देखो इधर dx है ना, हम इस dx को भी तो इधर लेके आ सकते थे, लेकिन नहीं, हमने x को उधर लेकर चले जाना है, क्योंकि dx और dy हमेशा ऊपर रहेंगे। अब देखो dx भी ऊपर है और dy भी ऊपर है, लेकिन ये जो y और x है वो नीचे चलेगी, यही कहना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद अब देखो दो स्टेप हो गए, एक हमने x को अलग कर, x और y को अलग कर लिया। अब सेकंड स्टेप है कि हमने उसकी इंटीग्रेशन ले लेनी है। ठीक हो गया। अब देखो इधर जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो अब देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव मौजूद है तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग, अब इधर भी नीचे वाले का डेरिवेटिव मौजूद है तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग। अब अच्छा, उसके अलावा एक और चीज है, अब देखो ये माइनस इसके साथ है, तो जब ये x उधर चला गया माइनस भी तो जाएगा, अगर जाएगा तो फिर भी क्वेश्चन सही होगा, लेकिन उसमें कोई ना कोई नीचे जाकर गड़बड़ हो सकती है। तो इसका यानी कि आसान हल यही है कि आप इसको ना छेड़ो। इधर माइनस है तो इधर 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 ही माइनस रहने दो। ठीक हो गया, तो अब ये माइनस इधर ही रहने दी, ये 1/y हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन ले ली। दूसरी चीज, जब हमने इंटीग्रेशन लिया, अगर इंटीग्रेशन लेने से एक भी नेचुरल लॉग आ गए तो हमने c के साथ भी नेचुरल लॉग लेते। देखो ना, हम इंटीग्रेशन लेते तो एक c भी लेते थे, तो इधर हम डबल इंटीग्रेशन, लेकिन फिर भी c एक दफा ऐड करना है। अगर क्वेश्चन में वो नेचुरल लॉग हैं एटलीस्ट एक दफा भी, तो हम c के साथ भी नेचुरल लॉग लिखेंगे। अब इधर तो दो दफा है तो इधर भी नेचुरल लॉग ऑफ c लिख दिया। अब क्या होगा कि नेचुरल, अब देखो इस यहां तक आपका आंसर ठीक हो गया। इसके बाद आपने देखना है कि आप क्वेश्चन में क्या चाहिए। अब इधर मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, एक्स वाई इक्वल टू सी। हमने एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई होते नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया ना, क्योंकि इसके बाद बहुत से आंसर आ सकते हैं। हमने अपने जो यानी कि ऑप्शंस है उनको देखकर फिर हमने डिसाइड करना है इसको कैसे लेके चलना है। अब इसमें देखो x में मल्टीप्लाई हो रहा है, मींस टू से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, अगर माइनस है तो उधर मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। और नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो चीजें, दो नेचुरल लॉग एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं तो हम उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब ये आ गया, इधर नेचुरल लॉग ऑफ c है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि नेचुरल लॉग से नेचुरल लॉग कैंसिल आउट, तो x y इक्वल टू c आ गया, दैट इज आवर राइट ऑप्शन। उसके बाद तो 21 है कि dy और dx इज इक्वल टू -1। इसमें भी सेम वही स्टेप करने जो हमने इसमें किए हैं कि y वाले को लेता x वाले को लेता कर लिया, उसकी इंटीग्रेशन माइनस एज इट इज इधर ही रहने दिया। अब देखो इधर नीचे वाले का नेचुरल लॉग, इधर माइनस, अब देखो वही बात आ गई कि इधर अब एक दफा नेचुरल लॉग है तो इधर हमने नेचुरल लॉग ऑफ c लेना है। अब ये देखो इसके बाद हम x को तो उधर लेके जा सकते थे, लेके जा सकते थे, लेकिन अभी
जो इधर क्वेश्चन मेंशन है उसमें हमें e की पावर माइनस एक्स चाहिए, मींस टू से हमें माइनस एक्स चाहिए, तो हम इसे उधर जाके प्लस एक्स करने की बजाय इधर ही माइनस एक्स ही रहने देंगे, आप इसको उधर लेके चले जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि अब देखो हमें नेचुरल लॉग को कैंसिल आउट करना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें हमारे पास आंसर में नेचुरल लॉग नहीं है। तो ये एक चीज याद रखो, जब भी नेचुरल लॉग को कैंसिल आउट करना होता है तो हमने बेस ई ले लेते हैं दोनों साइड पे, यानी कि दोनों की बेस में ई लिख दीजिए, तो इस माइनस एक्स की बेस में भी ई लिख दिया और इसकी भी। अब ई और नेचुरल लॉग होते हैं वो एक दूसरे के एंटी होते हैं, उल्ट होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। बाकी ये चीज रहेगा y = c e की पावर माइनस एक्स, इस तरह आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 122, उसमें कहते हैं कि अब डी और डी एक्स का कॉस है, ये भी सिंपल है यार कि हमने x और y को अलग-अलग लिख लिया, दोनों की इंटीग्रेशन दोनों पे अप्लाई की तो हमारे पास लो जी ये आंसर आ गया। अब इधर देखो हमने c ऐड किया है, क्यों? क्योंकि इधर हमारे पास कहीं भी नेचुरल लॉग नहीं है, लेकिन उधर इसमें एक में आ रहा था, जिसमें भी नेचुरल लॉग एक दफा आ गया उसमें नेचुरल लॉग ऑफ c ऐड करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो उसमें हम फिर सिंपल c ऐड करेंगे। उसके बाद 123 भी सिंपल, देखो सेकंड स्क्वायर x का डेरिवेटिव था हमारे पास tan x का, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 124 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देख लो कि वो कहते हैं y = c e की पावर x का स्क्वायर। अब ये किसका सॉल्यूशन है? अब देखो पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप सारों को सॉल्व करो जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और फिर आप बताओ कि किसका सॉल्यूशन है। तो इसका एक छोटी सी ट्रिक है, छोटा सा चोर सोच है, वो देख लो। आपने क्या करना है, जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा आपने उसका सिंपल उसके डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक होगा। अब इधर x है तो विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव ले लिया, जो आंसर आ जाएगा उसका ये सॉल्यूशन होगा, सिंपल। अब नहीं यकीन तो देख लो। अब देखो c d और dx e की पावर x स्क्वायर आ गया। अब c तो कांस्टेंट है, इसको बाय लिख लिया, बाकी अंदर वाले की हम डेरिवेटिव ले लेंगे। अब देखो क्या करना है हमने, ये तो c बाहर आ गया, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि e की पावर x का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, एक दफा e की पावर x का होल स्क्वायर, ये सारी टर्म x एक दफा वैसे ही लिखते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, पावर का डेरिवेटिव, जब हम पावर का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, तो ये 2x आ गया, ठीक हो गया। अब देखो कि ये 2 के शुरू में लिख लिया और ये c e की पावर x स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में हमें y भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, अब ये जो सारी टर्म हमारे पास आ गई किसके इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है y की इक्वल है, तो इस सारी टर्म की जगह y लिख लिया। अब ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर डिवाइड हो गया, अब ये हमारे पास आ गया 1/x dy/dx = 2y, ठीक हो गया। अब ये इधर प्लस पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज हमारे पास अब ये एक इक्वेशन आ गई है जिसका जो है ये वाला आंसर है। अगर आप इसको वो x वाले को लेता y वाले को लेता करके इंटीग्रेशन दोनों साइड में लें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये बजाय इसके कि आप सारे सॉल्व करो, आपने सिर्फ एक वही जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसको लेना है, उसका डेरिवेटिव ले लेना है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो उसकी यानी कि इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 125 भी सिंपल है। हमने देखो कि इसमें x वाले को लैदा कर लिया, y वाले को लैदा कर लिया, देखो dy dx ऊपर ही है। अब ये हमारे पास माइनस cos y का यानी कि डेरिवेटिव होता है, इसकी इंटीग्रेशन माइनस cos y, इसकी ये इसको 1/, को secant x है तो हम sin x कर देंगे। अब ये माइनस cos x हो जाएगा। अब देखो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, ठीक हो गया, तो बाकी ये रहेगा। अब आपने कहना है इधर तो माइनस है नहीं तो इसको कैसे करते, अब देखो ये कांस्टेंट नंबर है, हमने अपनी तरफ से ऐड किए हैं, हो सकता है ये -5 हो, -5 में से माइनस कॉमन लेके बाकी प्लस, तो इसका हमने जब भी माइनस वाला कॉमन लेना होता है तो इसका हमने नहीं देखना होता, क्योंकि ये एक हमारे पास यानी कि एक्स्ट्रा चीज होती है, ये माइनस या प्लस इसमें इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अगर इस दोनों से माइनस दोनों से कैंसिल आउट करके ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद 126 है, ये हमारे पास 121 की तरह सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गई, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, तो ये तो फिर हम वहां पर करके आ चुके हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 127। अब ये भी देख के आ चुके हैं इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास 2, यानी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है वही हमारे पास ऑर्डर होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे पास आ जाता है 128। अब 128 में क्या कहना चाहते हैं, उसका आंसर क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले तो ये है, एक छोटी सी चीज बताने जा रहा हूँ, ये आपने अपनी इसी तरह आपने माइंड में रख लेनी है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन के मैनी जनरल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन के मैनी जनरल सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन उसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वो सिर्फ तभी होता है जब उसमें इनिशियल वैल्यू कंडीशन यूज की हो, ठीक है। अब वो इसमें क्या कहना चाहता है कि वो इसमें ये कहना चाह रहा है कि हम इनिशियल वैल्यू कंडीशन यूज करें तो हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन आता है, जनरल सॉल्यूशन आता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन आता है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। तो देखो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके जनरल सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा मैनी सॉल्यूशन आ सकते हैं, लेकिन उसके पार्टिकुलर सॉल्यूशन तभी आएंगे जब हमारे पास इनिशियल वैल्यू कंडीशन होगा। और उन्होंने कहा है कि अगर हम इनिशियल वैल्यू कंडीशन अप्लाई करें तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये चीज आपने हमेशा माइंड रखनी है कि हमारा जो आंसर है वो पार्टिकुलर सॉल्यूशंस होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, सॉरी इधर मैंने जनरल सॉल्यूशन लिखा हुआ है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन होते हैं ये सब में।
ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 129। 129 में वो भी एक सिंपल हमारे पास क्वेश्चन है कि y dx इज इक्वल प्लस x dy इज इक्वल टू 0। अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने इसे सिंपल सॉल्व करना है। तो x वाले अलग y वाले अलग कर लिए, फिर हमने दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग, इधर से भी नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले लिया, और इधर तो क्योंकि नेचुरल लॉग है तो नेचुरल c के साथ भी नेचुरल लॉग लिख लिया। अब देखो कि इधर माइनस इधर जाकर प्लस हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c। अब ये दोनों क्योंकि ऐड हो रहे हैं नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर नेचुरल लॉग ऑफ c। अब नेचुरल लॉग से नेचुरल लॉग कैंसिल आउट, x y इज इक्वल टू हमारे पास c आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 130। 130 में कहते हैं, अब देखो ये तो सिंपल है, जिस तरह हमने इससे पिछली जो है कि हमारे पास ये वीडियो थी उसमें हम इसी तरह के बहुत ज्यादा यानी कि सॉल्व करके गए थे। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 131। 131 में देखो क्या कहते हैं कि हमारे पास e tan x है और साथ उसके यानी कि सेकंड स्क्वायर x है। तो अभी हमारा हमने देखने की सारी टर्म किसका डेरिवेटिव था हमारे पास। अब देखो e की पावर tan x वैसे ही और पावर का साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो मतलब ये सारी टर्म किसका डेरिवेटिव है हमारे पास ये। अब देखो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो वापस हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी जो इंटीग्रेशन इस सारी टर्म की वो हमारे पास e की पावर tan x आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 130। तो ये तो सिंपल है कि इसकी इंटीग्रेशन अलग ले लेंगे, इसकी अलग, इसके में बाद हमारे पास ये जो लिमिट है वो अप्लाई कर देंगे, इसमें अलग कर देंगे, इसमें अलग, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा उसके बाद आ जाता है हमारे पास 133। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये असल में एक तरह का लॉन्ग ही बनता है, लेकिन उन्होंने इधर एमसीक्यूज के तौर पे दिया हुआ है, तो वो हम देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें देखो हमारे पास क्या आ जाता है कि अब log e अब देखो नेचुरल लॉग नहीं है, log e tan x ओवर sin 2x है। अब देखो कि log x ओवर e हमने इसकी यानी कि प्रॉपर्टी होती है कि इसको अगर हमने नेचुरल लॉग कन्वर्ट करना है, देखो आपने अभी तक इंटीग्रेशन के कितने क्वेश्चन किए, लेकिन आपने हमेशा नेचुरल लॉग यूज किए हैं, दूसरा नहीं ना कभी यूज किया। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इस लॉग को पहले नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे कि अब देखो ये फार्मूला होता है कि log x ओवर e, तो अगर इस तरह हो तो हमारे पास log x ऊपर, नेचुरल लॉग ऑफ x ऊपर और नेचुरल लॉग ऑफ e यानी जो बेस होते हैं वो नेचुरल लॉग से नीचे आ जाते हैं। अब इधर नेचुरल नीचे बेस जो है वो e है। अब देखो नेचुरल लॉग ऑफ e हमारे पास कितना होता है 1, तो अब ये आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ e 1 हो गया, तो ऊपर सिर्फ ये वाली टर्म रह जाएगी। मींस टू से कि हमारे पास इधर नेचुरल लॉग ऑफ सिर्फ tan रह जाएगा, क्योंकि बेस में नेचुरल लॉग ऑफ e आ जाएगा, तो वो हमारे पास 1 हो जाती है। अब ये नेचुरल लॉग ऑफ tan x हो जाएगा डिवाइडेड बाय sin 2x है। अब देखो यहां से आगे हमने कैसे करना है, यहाँ आपने एक सब्स्टिट्यूशन का मेथड पढ़ा होगा, तो अब हमने आगे वो यूज करना है कि y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ tan x। अब ये जो ऊपर वाली सारी टर्म थी इसको हमने इसकी जगह u लिख दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लिया। उसके बाद क्या होगा कि हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। जब डेरिवेटिव लिया तो du इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ tan x। और अब ये देखो कि क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ tan x के डेरिवेटिव लेने तो 1 ओवर tan x हो जाएगा, और इसी का साथ डेरिवेटिव लिखेंगे वो secant स्क्वायर x हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो कि हमारे पास अब ये tan ओवर x है, तो ये हमारे पास मींस टू cot है, तो cot है तो cot को यानी कि cos ओवर x भी लिख सकते हैं, और इसके बाद हमारे पास secant स्क्वायर को 1 ओवर cos स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब cos x से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास 1 ओवर cos और 1 ओवर sin ये टर्म बच जाएगी। अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है कि ये 1 ओवर sin x हमारे पास cosecant x हो जाएगा, और 1 ओवर cos x हमारे पास secant x हो जाएगा, और ये हमारे पास dx हो गया। अब हमने इसकी तो सब्स्टिट्यूशन लेट कर दिया, अब हमने dx फाइंड करना है, तो dx जो है हमारे पास इधर ही रह जाएगा, ये सारी टर्म इधर डिवाइड हो जाएगी बाकी, तो du इज इक्वल टू secant x और cosecant x आ जाएगा। अब देखो कि हमने ये दो एक ये dx और एक ये u, इन दोनों को हमने वापस इस क्वेश्चन में पुट कर देना है। तो जब वापस इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारे पास u ओवर sin 2x आ जाएगा, क्योंकि सारे टर्म u के इक्वल है, और sin 2x एज इट इज आ गया। उसके बाद ये जो dx था उसकी जगह हमने ये सारी वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, sin 2x का हमने फार्मूला पढ़ा था कि इसको हम 2 sin x cos x भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब ये देखो कि du, अब ये 1 ओवर cosecant है, तो 1 ओवर cosecant को हम sin x लिख सकते हैं। उसी तरह हमारे पास 1 ओवर secant है, तो 1 ओवर secant को हम cos x भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखो हमने क्या करना है कि sin x से sin x कैंसिल आउट और cos x से cos x कैंसिल आउट हो गया। अब देखो बाकी हमारे पास क्या रहेगा, u ओवर 2, अब ये 2 तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से पाई लिख लिया। उसके बाद u और ये du हमारे पास ये रह जाएगा। अब देखो पावर के अंदर वाले के साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो पावर में 1 एडेड पावर से डिवाइड कर दिया, उसके साथ हमारे पास प्लस c भी आ जाएगा। अब देखो कि 1 ओवर 4 u स्क्वायर प्लस c होगा। बस यहां तक था, अब हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखो उन्होंने क्या किया है हमारे पास कि अब ये u स्क्वायर है, u की वैल्यू पुट कर दी। u की वैल्यू हमारे पास ये थी कि u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ tan x। अब जब इसमें इसको पुट किया तो अब देखो हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग ऑफ tan x का ये होल स्क्वायर प्लस c।
अब यहाँ तक हमारा आंसर आ गया, लेकिन ये जो इन्होंने जिधर हमारे पास इधर दिया हुआ है वो है लॉग की फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म के। तो हमने क्या करना है कि वापस इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखो ये डिवाइडेड बाय, लेट्स सपोज डिवाइडेड बाय 1 हो रहा है ना। तो अब देखो कि 1 को हम नेचुरल लॉग ऑफ ई भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ ई हमारे पास वो भी 1 के इक्वल होता है। तो अब ये हो गया, अब देखो कि इसको वापस हमने इस फॉर्म में लिख दिया, जिस तरह हमने ये किया था कि हमने पहले इस फॉर्म को इसमें लिखा था, अब हमने इस फॉर्म को वापस इसमें लिख दिया। तो अब ये हमारे पास जो ये इसका हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन इधर दिया हुआ है वो हमारे पास बी है। अच्छा, तो नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है 134। इसमें हम देखो ये भी सिंपल है कि sin x किसका डेरिवेटिव था हमारे पास, sin x cos माइनस cos x आ जाएगा। अब उसके हमने इंटीग्रेशन पे ये लिमिट अप्लाई कर देनी है, उसके बाद जो आंसर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 135 पे आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम देखो हमारे पास ये इक्वेशन दे दी हुई, उन्होंने कहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो वही मेथड है कि x वाला अलग कर लिए और y वाला अलग। अब देखो ये सारे x सिर्फ dy y वाला dy है, तो dy वाला अलग। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे इधर डिवाइड हो गया, और अभी dx इधर डिवाइड हो रहे इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है कि जब हमने फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन ऐड करनी होती है। अब हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले ली। अब देखो 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास इधर y आ जाएगी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y है। अब इधर देखो कि नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। अब देखो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही, और e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, एक तो e की पावर माइनस x, जब पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस होगा। तो अब ये देखो ये माइनस भी e की पावर माइनस x भी मींस टू से कि नीचे वाली सारी टर्म्स का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले लेंगे। अब देखो ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन इन्होंने इधर क्या किया हुआ है कि दूसरे लॉग की फॉर्म में लिखा है, लॉग ई एक्स की फॉर्म में। तो हमने भी उसी तरह लाने के लिए देखो कि इसके बट्टे में लेट्स सपोज 1 है, तो अब देखो 1 को हम नेचुरल लॉग ऑफ ई भी लिख सकते हैं, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन किया कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ ई हमारे पास लॉग एक्स ऑफ बेस ई के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब देखो इधर x की जगह हमारे पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x है, बाकी फार्मूला यही है। तो अब देखो कि हमने इस सारी टर्म की जगह log बेस में e और अब x की जगह हमारे पास ये जो सारी टर्म थी वो लिख ली, और यही हमारा जो इधर है आंसर आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 136। ये देखने में थोड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन बहुत ही सिंपल है। कि अब देखो कि m+1 हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख ले, बाकी एज इट इज लिख ली। अब देखो कि पावर के अंदर वाले का साथ डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब देखो x स्क्वायर का हमारे पास 2x आ जाएगा, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और 2x का 2, तो पावर के अंदर वाले का साथ डेरिवेटिव है, तो हम क्या करेंगे पावर में 1 ऐड और एडेड पावर से डिवाइड कर दिया, और तो बाद प्लस ही कर देंगे, तो यही हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। उसके आगे जो क्वेश्चन है इंतहाई सिंपल है, हम पीछे यानी कि करके आ चुके हैं कि ये 3 की पावर x के इंटीग्रेशन। अब देखो एक तो 3 की पावर x आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दफा 3 की पावर x और बेस से हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद 138 में क्या करेंगे कि ये किसका डेरिवेटिव था हमारे पास, सेंटर कोसेट का माइनस साइन आ जाएगा, यानी कि sin x। उसके बाद हमने क्या करना है पाई बाय 2 0। अब इसके यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो इसका भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। 139 में सिंपल है कि देखो नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो नीचे वाले का हम क्या करते हैं नेचुरल लॉग ले लेते हैं। ये उन्होंने एक जनरल फार्मूला पूछा हुआ है, तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 140। ये भी सिंपल है कि पावर में 1 एडेड पावर से डिवाइड करके उसमें ये लिमिट अप्लाई कर देनी है। 141 भी सिंपल है कि सेकंड स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव था हमारे पास tan x का, वो इधर पुट कर देना है। 142 थोड़ा यानी कि सिंपल सा ही है, लेकिन उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की, लेकिन है नहीं। अब ये देख लेते हैं, उसमें उन्होंने हमें दो इंटीग्रेशन दे दिए। अब देखो नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो नीचे वाले का हमने नेचुरल लॉग ले लिया। अब इधर देखो उन्होंने क्या किया हुआ है कि इधर नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो हमने क्या किया, क्योंकि cot x के ऊपर डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकंड स्क्वायर x, तो कोसेकंड तो है माइनस की कमी है, तो हमने इधर भी माइनस कर दिया और इधर भी माइनस कर दिया, यानी कि दो दफा माइनस कर दिया, माइनस माइनस प्लस फर्क नहीं पड़ेगा। अब नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, लेकिन ये वाला जो माइनस है वो एज इट इज ये आ गया, और ये वाला ये सारे टर्म जो है फार्मूला बन गया, ये आ जाएगा नीचे वाले का नेचुरल लॉग ऑफ cot x आ गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर शुरू में हो तो उसको हम इधर पावर में लिख लेते हैं। अब एक cot इनवर्स x हो गया, तो हम इसे 1/cot x लिख सकते हैं, और 1/cot x हमें पता है वो tan x के इक्वल होता है। एक tan x पहले, एक बाद में, दरमियान में माइनस का साइन जो शुरू में चलता आ रहा है, तो ये हमारे पास प्लस माइनस दोनों कैंसिल आउट, तो 0 इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 143 है, तो ये भी सिंपल है। देखो डेरिवेशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे को उल्ट होते हैं, कैंसिल आउट हो गए, तो यही जो है हमारे पास आंसर आ गया। इससे तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, तो ये हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डी आ जाएगा, x की पावर n प्लस सी भी उन्होंने लिखा हुआ है।
तो अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 144। इसमें देखो हमारे पास ये वही टर्म आ जाएगी आगे जो हमने पिछले वीडियो में यानी कि कवर की थी, e की पावर x हो, इसका साथ डेरिवेटिव भी मौजूद हो, साथ के फंक्शन हो, फंक्शन का डेरिवेटिव भी हो, तो हम क्या आंसर में लिख देते हैं a की e की पावर x यानी कि जो भी होगा वो आंसर में लिख देंगे। और दूसरा हम क्या करेंगे, जो फंक्शन यूज हुआ है वो फंक्शन लिख देंगे, तो ये जो सारे टर्म है ये हमारा आंसर आ जाती है। उसके अलावा 145 ये भी सिंपल है कि हमारे पास इसकी यानी कि इंटीग्रेशन लेनी, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास tan इनवर्स x का tan इनवर्स x, उसमें फिर हमने लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो अब नेक्स्ट थर्ड चैप्टर का लास्ट पोर्शन रह गया, इसमें अब हमारे पास है 146। ये सारे वही क्वेश्चन है जो हम पीछे कई दफा करके आ चुके हैं। कि अब देखो हमारे पास आ जाता है 146 है कि 3 sin 3x, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है। 3 तो वैसे कांस्टेंट से y ले लिया, sin 3x हमारे पास cos माइनस cos 3x की इसकी इंटीग्रेशन होती है डिवाइड बाय एंगल, हमने एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया 3, अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ये जो है इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। उसके अलावा 147 है कि हम उन्होंने हमें दे दिया है कि -1 से 5 तक एक फंक्शन है, उसकी लिमिट है, उसका आंसर जो है फंक्शन का हमारे पास 5 आ गया है। अगर हम उसकी लिमिट जो है वो इनवर्स कर दें यानी कि -1 से 5 है और 5 से -1 है, तो उसका जो आंसर है वो क्या आएगा। तो देखो ये एक दफा पहले डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ये जो दो फंक्शंस होते हैं उनकी लिमिट अगर चेंज कर दे तो और फर्क नहीं आता, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ माइनस का फर्क आता है, यानी कि 5 ही आंसर आएगा लेकिन माइनस के साथ आ जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि अगर दो फंक्शन है उसकी लिमिट हमारे पास दी हुई है, अगर आप उनकी लिमिट इनवर्स कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पॉजिटिव आंसर तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास। तो अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट 148। अब 148 थोड़ा यानी कि सॉल्व करने वाला, ये देख लो कि 1/x² + 2x + 5 इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। अब देखो इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, हमने क्या करना है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है कि 5 को 1 + 4 लिख लेना है। क्यों लिख लेना है, क्योंकि हमने एक फार्मूला tan का पढ़ा था, तो वो फार्मूला बनाने के लिए। अब देखो कि ये जो सारी टर्म है x² + 2x + 1, इसको x² + 2x + 1 ये अलग लिख लियो, 4 को अलग। अब ये x + 1 का होल स्क्वायर है, ये 2 का होल स्क्वायर। अब आपको ये कुछ फार्मूला बनता जुलता नजर आ रहा होगा कि अब देखो कि इसके साथ जो डेरिवेटिव है लेट्स सपोज यानी कि 2 इधर मल्टीप्लाई कर दी डिवाइड, अगर अभी ना भी करें तो फिर भी ठीक है। जिस तरह यानी कि हमने पीछे एक लॉन्ग क्वेश्चन था उसको शॉर्ट वे में सॉल्व करने का मेथड पढ़ा था, क्योंकि tan इनवर्स हो तो हम क्या करते थे कि जो कांस्टेंट है उसको डिवाइड कर दिया बाय, ठीक है, और फिर हमने क्या करते थे कि tan इनवर्स लिख के ऊपर वेरिएबल जो भी वेरिएबल हो, अब इधर वेरिएबल हमारे पास x + 1 है पावर के अंदर, तो x + 1 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट हमने कर दिया, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा कुछ न्यू करके। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 149 सिंपल है, पावर के अंदर वाले का साथ डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो पावर में 1 ऐड डेरिवेटिव पावर से डिवाइड 1/2 था, तो इसको ऊपर जाकर 2 लिख दिया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 150, वो भी सिंपल है कि पावर के अंदर वाले के साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो पावर में 1 ऐड डेरिवेटिव पावर से डिवाइड, और बाद हमने उस पे लिमिट अप्लाई कर दी तो हमारा आंसर आ गया। 156 है, वो भी सिंपल है कि अब देखो कि नेचुरल लॉग ऑफ x था, इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होती है, नेचुरल लॉग ऑफ x की जो इंटीग्रेशन है तो वो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नेचुरल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होती है हमारे पास, ये भी हम पहले अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट वाला एज इट इज, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस का साइन और इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, और जो इंटीग्रेशन ली है वो एज इट इज, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होती है कि पहले वाला एज इट इज, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, जो इंटीग्रेशन ली है वो एज इट इज, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। तो वो ये ले लिया, अब x से x कैंसिल आउट हो गया, बाकी रह गया हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x होती है, बाकी ये वाला जो फंक्शन था x नेचुरल लॉग ऑफ x वो एज इट इज आ गया। अब हमारे पास जो लिमिट है वो e नीचे 1 है, अब हमने क्या करना है पहले अपर लिमिट यानी कि सारे फंक्शन में पहले अपर लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट हमारे पास e है, x की जगह इधर भी और इधर भी e पुट कर दिया, माइनस इंटू लोअर लिमिट होती है यानी कि 1, अब 1 इधर पुट कर दिया, इधर भी और इधर भी। अब देखो कि नेचुरल लॉग ऑफ e हमें पता है कितना होता है 1, ये 1 आ गया, माइनस e एज इट इज। अब नेचुरल लॉग ऑफ 1 हमारे पास 0 होता है, तो ये यानी कि ये सारी टर्म 0 होगी, बाकी रहेगा हमारे पास ये -1। अब ये हमारे पास e आ गई, ये माइनस e, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बाकी माइनस माइनस ये हमारे पास +1, और दैट इज आवर राइट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 152, इसमें भी अब देखो क्या करना है कि sin 2x का फार्मूला हमने पढ़ा है 2 sin x cos x और 4 sin x एज इट इज। अब देखो sin x से sin x कैंसिल आउट हो गए, बाकी हमारे पास ये रह गए, और cos x से इंटीग्रेशन होती है sin x की, तो दैट इज आवर राइट ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 153 में वो क्या कहता है हमारे पास
कि 2dx इज इक्वल टू 12 और लिमिट दे दी, उसके बाद हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो अगर अब 2 की इंटीग्रेशन का 2 बाहर आके बाकी 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हमें पता है क्या होती है हमारे पास x, तो ये आ जाएगी 2x। इसमें अब जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह 2k, जब माइनस लोअर लिमिट तो 2 into 2 हमारे पास 4 हो जाएगा, ये हमारे पास है 12 के इक्वल। अब देखो कि ये उधर जा माइनस, इधर -4 उधर +4 16 हो गया। 2k इज इक्वल टू 16 मींस टू से x k इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो 8 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद आ जाता है हमारे पास 154। इसमें वो क्या कहता है कि अब इसमें भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो x वाले अलग y वाले अलग, तो अब इस तरह कर लिए दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई की तो हमारे पास दैट इज आवर राइट ऑप्शन आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास 155 है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देख लो कि 1/1 प्लस cos x इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। तो cos x की हमें पता है कि हमने cos 2x का फार्मूला पढ़ा था, cos 2x के 3 फार्मूलास पढ़े थे। कौन सा फार्मूला किधर यूज होना है, इसका एक छोटा सा चोर चाहिए था कि आपने जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने जो साथ वाला 1 है इसको कैंसिल करने की ट्राई करनी है। अब ये पॉजिटिव 1 है तो ये कैंसिल उसी तब भी होगा ना जब हमारे पास जो आंसर में -1 आएगा। तो इंटीग्रेशन के जो तीनों फार्मूले पढ़े थे उनमें से एक ऐसा फार्मूला है जिसमें हमारे पास -1 इस वाले में आता है कि cos 2x इज इक्वल टू 2 cos square x -1। अब हमें जो cos x चाहिए तो हम क्या करेंगे, एंगल को 2 पे डिवाइड कर देंगे, इधर भी और इधर भी, सिर्फ एंगल को। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी cos x रह जाएगा। cos x का ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब जब ये फार्मूला इसमें पुट करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, बाकी सिंपल ये चीज रहेगी। अब क्या करेंगे, 2 बाहर आ गया और ये 1 ओवर cos स्क्वायर है तो मींस टू ये secant स्क्वायर x ओवर 2 आ जाएगा। अब ये secant स्क्वायर x ओवर 2 किसका डेरिवेटिव था हमारे पास, tan स्क्वायर x बाय 2 का। ठीक हो गया, तो अब ये जो है हमारे पास इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 156 पे हमारे पास सिंपल है कि अब इसको यानी कि इंटीग्रेशन लेते ले लेनी है, उसके बाद उसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 157 हमने इसमें हमने क्या करना है कि 3t स्क्वायर है तो पावर में 1 ऐड डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे, बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास चैप्टर 3। तो होप्स आपको समझ आ जाए आ गई होगी, लेकिन अगर इसमें कुछ भी ना समझ आई हो या फिर जल्दी में मेरे से फ्लो में ऐसा में हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो गई हो, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया हो, तो आप मुझे मैसेज कर दिए करें, नीचे कमेंट कर दिए तो बाद में उसकी करेक्शन कर दिया करेंगे। उसके अलावा अगर कोई ना समझ आई हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, नीचे मैंने अपना नंबर भी मेंशन कर दिया, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 4 में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।